मैं साफ साफ कहता हूं, ये द केमिस्ट्री, ये मेरा काम है। माल बनाना मेरी जिम्मेदारी है और बाहर की दुनिया से तुम निपटोगे। कस्टमर चाहे कोई भी हो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं जानना। ना तो मुझे उनसे मिलना है, ना किसी से बात करनी है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझ तक कोई नहीं पहुंचना चाहिए। ये बिजनेस सिर्फ हम दोनों का है और मैं हूं साइलेंट पार्टनर। बोलो, तुम्हें कोई एतराज है? हाँ ठीक है, समझ गया। चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, ना खून खराबा होगा, ना मारपीट होगी। वॉल्ट, ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। हाँ ओके। देखो हनी, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। वॉल्ट, अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे साथ। हाँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम सच में जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। देखो, एक्चुअली मुझे और अच्छा लगेगा जब वॉल्टर जूनियर स्कूल से लौटेगा, तो तब तुम घर पर रहोगी तो। ओके, ठीक है, कॉल करना जब ये हो जाए तो। ओह या। ओके। और हाँ, तुम्हारी एलियट से कोई बात हुई क्या? क्योंकि उसका वो चेक अभी तक आया नहीं है। हाँ, मुझे मिला है। अच्छा? हाँ, आ गया। पिछले हफ्ते ही मिल गया था और तुरंत मेरे क्रेडिट यूनियन अकाउंट में जमा कर दिए। ओह, अब तुम फिक्र मत करो। गुड। अब ठीक है, सब ठीक है। आप इसे सोमवार की सुबह तक डिपॉजिट मत करना प्लीज। थैंक यू। कोई परेशानी हो तो कॉल कर लेना, वरना अगले हफ्ते आना। ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन दो स्तर पे होता है, मैटर और एनर्जी। जब धीरे धीरे रिएक्शन होता है तब बदलाव जो है एनर्जी का, वो बहुत कम होता है। मतलब रिएक्शन हो रहा है ये पता तक नहीं चलता है। जैसे कार के निचले हिस्से में रस्ट जमा होता है, हाँ? लेकिन अगर एक रिएक्शन तेजी से होता है, जैसे कोई हार्मलेस सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एकदम से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। किसी को एग्जाम्पल पता है क्या रैपिड केमिकल रिएक्शन का? उसका हिंट ये यहां पर है। जैसे एक एक्सप्लोजन? यस, गुड। एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन इसलिए होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा तेजी से होता है। तो एक्सप्लोसिव्स जैसे तेज रिएक्टेंट्स में फुलमिनेटिव मर्क्यूरी इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। जितनी तेजी से बदलाव होता है
एक्सप्लोजन भी उतना खतरनाक होता है। तो एक्सप्लोजन। अच्छा, तुम सब अपनी अपनी बुक निकालकर चैप्टर 7 से पढ़ना शुरू करो, ठीक है? आप ठीक हैं? मैं जानता हूं मिस्टर वाइट, फिक्र मत करिए, आपको बहुत बच्चों को पढ़ाना है। थैंक्स हुगो। अब इनका वजन कम होना शुरू हो गया है, जो कि अब थोड़ा मुश्किल है देखना। मतलब मुझे तब महसूस होता है जब मैं इन्हें हक करती हूँ तो कि वजन कम। क्या क्या मैं इनसे बात कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स। वॉल्ट, जब तुम मुझसे बात नहीं करते हो, मुझे बताते नहीं हो कि क्या चल रहा है, और कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझे आसपास देखना भी नहीं चाहते हो। नहीं। और हाल ही में जब तुम कभी कभी दोपहर में आते हो, इतनी देर तक तुम्हारा घर वापस आना, और हम सब तुम्हारी फिक्र में परेशान होते हैं। तो हाँ हाँ डैड, ये सब क्या है? वॉल्ट, ऐसा और कुछ भी है क्या जो आप अपने परिवार को बताना चाहते हैं? यही सही मौका है बताने का। तो मैं कभी अकेले रहना पसंद करता हूँ। ये तुम्हारी वजह से नहीं है, सच में। कभी मुझे इसमें सुकून मिलता है, जैसे किसी से कोई भी बात ना करना, किसी से भी। अकेले वक्त बिताना अच्छा होता है किसी किसी के लिए। अकेले में आप क्या करते हैं ये बता सकें, तब शायद आपकी फैमिली के लिए इस बात को मानना आसान हो सकता है, फिर वो जो भी हो। ऐसा है कि मुझे वॉक पर जाना पसंद है, तो मैं काम के बाद हफ्ते में 2-3 बार जाता हूँ, और मुझे कुदरत का मजा लेना अच्छा लगता है, जैसे कि कैक्टस, हरियाली, ये सब चीजें। ये एक तरह की थेरेपी ही तो है, तबीयत ठीक हो जाती है। अरे क्या तुम ठीक हो? वो चीज सूंघ ली क्या? मुझे चक्कर आ रहा है। आराम से आराम से बैठ जा। बहुत गर्मी हो रही है। अरे ये छोड़ो यार, बैठ जाओ, थोड़ी सांस लो। गर्मी। ठीक है? ठीक है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? कैंसर। तुम्हें कैंसर है ना?
तुम्हें कैसे पता चला? मेरी आंटी की छाती पर भी ऐसे डॉट्स हो रखे थे। रेडिएशन के दौरान होता है ये। लंग कैंसर है क्या? पार्टनर बोलते हो यार, फिर भी मुझसे छुपाया। ये गलत बात है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सी स्टेज है? 3A। लिम्फ नोड्स तक फैल गया। तुम्हारी आंटी, जब उन्हें पता चला तब उनकी हालत कैसी थी? बहुत बुरी, ज्यादा लड़ नहीं सकी वो। कितने दिन? 7 महीने। साले, अब मैं समझ गया। तभी तुम ये सब कर रहे हो, है ना? मरने से पहले फैमिली के लिए रोकड़ा बनाना चाहते हो, है ना? तुम्हें इससे कोई परेशानी है? परेशान तो तुम दिख रहे हो, कैसे चूहे की तरह वहां से बच के बाहर निकले हो अभी। तुम ये बैच पूरी तरह खत्म कर पाओगे? हाँ। ठीक है। नहीं, तुम करोगे। मैं? हाँ, तुम्हारे पास तो वो मैड स्किल्स थे। कम ऑन, पकड़ो इसे और तुम करो। तुम कर सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। अगली बार कीमो के लिए जाओगे तो सर में बर्फ जरूर लगा लेना, ठीक है? आंटी ने बताया था कि उससे बाल नहीं झड़ते हैं। क्या है ये? गिफ्ट लाए हो? ये तो वही है जो हमें कार के पास मिला था, है ना? क्या बकवास है। क्या हुआ? लैब में जांचा तो इसके अंदर कुछ लिखा हुआ मिला, शायद किसी मैजिक मार्कर से लिखा हुआ है। अच्छा, क्या लिखा है उसमें? प्रॉपर्टी ऑफ जेपी वेन केमिस्ट्री लैब। ये वर्ल्ड का स्कूल है। It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo-Doo love. It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo-Doo, Scooby-Doo-Doo-Doo love. हम 3 बजे शुरू करने वाले थे। अरे एक तो मैं मोटी कमाई करके वापस आ रहा हूँ, क्या हो गया? ये लो, प्रीपेड सेल फोन, तुम्हारे काम आएगा।
कितने हैं ये? पूरे पूरे 26,000 हैं। बस इतना ही? सिर्फ इतना ही पैसा? नहीं, ये है $2600 और इसमें से तुम्हारा है 13। हाँ, इसमें से फोन के लिए मैंने $25 काट लिए। कितना मैथ बेच कर आया तुम? शायद 30 ग्राम। पिछली बार मैंने देखा तब आधा किलो वजन भरा हुआ था, बाकी का फूंक दिया क्या? एक तो मैं सारी रात वहां क्रिस्टल बेच रहा था। इसे हलवा समझ रखा है क्या जो मैं 1-1 किलो मैथ हाथ में लेके घूमूंगा? तो तुम इतने छोटे पैमाने में क्यों बेच रहे हो? एक साथ ही किलो के हिसाब से क्यों नहीं बेच? किसे बेचूं? सामने खरीदने वाला भी तो हो कोई। ये अब नहीं चलेगा। मैं कानून तोड़ रहा हूँ। इतने रिस्क के बदले ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि तुम आज आधा किलो ले जाओगे। यार तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में सब पता होगा, लेकिन इसको बेचने के बारे में घंटा नहीं पता, ठीक है? नहीं, दरअसल मुझे यहाँ मोटिवेशन की कमी नजर आ रही है। संकी बुढ़ा। कम ऑन, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा और ज्यादा सोचना होगा। तुम्हें कुछ नया और अलग सोचना होगा। हमें अपना प्रोडक्ट बड़े पैमाने में होलसेल में बेचना चाहिए, समझे? और ये होगा कैसे? हमें चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर। यस, बिल्कुल सही कहा तुमने। हमें डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तुम ऐसे किसी आदमी को जानते हो क्या? हाँ, मतलब मैं जानता था जब तक तुमने उसे मार नहीं दिया। तो अब ये क्रेजी 8 की जगह पर कौन है? कोई लौंडा है, टूको नाम का। मैंने सुना है बड़ा खतरनाक है वो। अच्छा, तो जाओ उस टूको नाम के शख्स से बात करो। सुनो। हाँ, हेलो भाई, तुम मुझे जानते नहीं, लेकिन उतनी मैथ चाहिए जिससे तुम आसानी से जेल में पहुंच जाओ। हाँ, क्यों नहीं? थोड़े अच्छे तरीके से पूछोगे तो काम जरूर बन सकता है। तुम समझोगे नहीं, ये बंदा बाप है, बाप। इस सब का क्या मतलब हुआ? क्या है? अरे यार, वो बड़ा बंदा है, मुझ जैसे छोटे आदमी के साथ वो काम नहीं करेगा। यार तुम समझते नहीं हो ये बिजनेस चलता कैसे है। हम कहीं भी आसानी से घुस के उनसे करोड़ों नहीं मांग सकते अपने माल के बदले। ऐसे नहीं होता यार, काफी रिस्की है ये। कोई चाहिए जो मिलवा सके, जो तुम पे भरोसा कर सके। तो तुम्हें क्रेजी 8 से किसने मिलवाया था? मिलियो नहीं, क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है। और दिक्कत यह है कि वो रास्ता भी बंद हो गया है क्योंकि वो ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ मिस्टर वाइट, ये बहुत रिस्की है, ठीक है? और हम माल छाप रहे हैं यार, जितना मिल रहा है उससे खुश क्यों नहीं रह सकते? कम ऑन, जाओ यहाँ से और जाके कहीं से हिम्मत खरीद के लाओ। मंडे तक रुक सकते हो? यस प्लीज, थैंक यू। मिस्टर वाइट, थैंक यू। नॉक नॉक। ओह हाय, क्या हाल चाल है वॉल्ट? बढ़िया। तुमसे कोई मिलने आया है। हाय वॉल्ट। हैंक। वह अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। हाँ, थैंक यू कार्मेन। कोई बात नहीं। वाह, क्या माल रखा हुआ है तुमने ऑफिस में, दिल खुश हो गया।
तो तुम यहाँ कैसे आए? मेरे काम से जुड़े हुए कुछ सवाल थे जो पूछने थे तुमसे, इसलिए आ गया। हाँ, अगर बिजी हो तो मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, सब ठीक है। काम से जुड़े हुए सवाल मतलब कैसे सवाल? क्या तुम इसे पहचानते हो? नहीं। यह इस्तेमाल हुआ है मैथ बनाने के लिए, और 40 मील दूर एक बंजर जगह पर यह हमें मिला है। इसके अंदर एक पुराना लेबल लगा है जिस पर लिखा है जेपी वेन केमिस्ट्री लैब। सच में? ये यहाँ से वहाँ कैसे चला गया? वही पता लगाने के लिए तो आया हूँ। वैसे हमें वहाँ एक कार भी मिली है जो हमारे खबरी की थी। खबरी? हाँ, वो हमें खुफिया जानकारी देता है। वो कुछ दिनों से गायब है, उसकी बॉडी नहीं मिली अब तक। हो सकता है किसी ने, या हो सकता है उसके किसी ने टुकड़े टुकड़े किए और फिर कुत्तों खिला दिया। खैर, तुम ये बताओ, ऐसा कोई रेस्पिरेटर यहाँ से गायब हुआ है क्या? नो, मतलब मेरी नजर में तो नहीं है। ठीक है, तो इन्वेंट्री चेक करें? बेशक। यहाँ दीवार पर एक लिस्ट भी लगी हुई है। तो मैं अभी रेस्ट रूम में देखूं? हाँ, क्यों नहीं, जाओ। ऑल योर्स। ये चाबियां किसके पास होती हैं? साइंस फैकल्टी और यहाँ का स्टाफ। कार्मन और वाइस प्रिंसिपल के पास मास्टर की, और मैं। और स्टूडेंट के पास? नहीं, किसी स्टूडेंट के पास नहीं होती। होनी भी नहीं चाहिए। किसी स्टूडेंट को यह पता है कि तुम चाबियां कहाँ रखते हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, और वैसे भी मैं हमेशा अपने पास इस जेब में ही रखता हूँ। तो वॉल्ट, वो तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। और रेस्पिरेटर्स हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 6 हैं और होने 8 चाहिए। ग्लासवेयर भी यहाँ कम ही नजर आ रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ, और कम से कम 2 अर्लन मेयर फ्लास्क भी मिसिंग हैं। ये देखो, 5000 मिलीलीटर राउंड बॉटम फ्लास्क। ये मैथ बनाने वालों को बहुत पसंद आता है। फोन नहीं उठाओगे क्या? नहीं, रहने दो, बाद में देखता हूँ किसी का फोन। अरे उठा लो, हो सकता है स्काइलर का हो, उसे कुछ काम हो। देखो, मेरे ऊपर मत डालना, मैं ये सब देखता हूँ तब तक। ओके। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है मिस्टर वाइट? जी, बोल रहा हूँ। कोई आसपास है क्या? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो सिर्फ सुनो फिर। याद है ना मैंने उस बंदे के बारे में बताया था, वो टूको? बात यह कि मेरा एक दोस्त स्किनी पीट कुछ दिन पहले टूको के साथ लॉस लूनस की जेल में था, तो अब वो भी अपने साथ है। हम अभी आधा किलो माल देने जा रहे हैं आगे। ओके देन, थैंक यू। कॉल करने के लिए शुक्रिया। मेरे डॉक्टर को मेरी फिक्र है। देखो वॉल्ट, मैं अभी कुछ दिन और तुम्हें थोड़ा परेशान करने वाला हूँ। हाँ? यहाँ कोई है जो उससे मैथ बना रहा है। ओके, इसका ध्यान रखो वरना बेवजह फंस जाओगे। आई विल, जरूर। वॉल्ट, मैं नहीं चाहता कोई तुम पर उंगली भी उठाए। राइट। ऐसा कभी नहीं होगा। इस बंदे के साथ तेरा कोई फटा तो नहीं है? तो उसे मेरा लंगोटिया यार बोल सकता है। Yo man, I'm Skinny Pete. चीज क्या है ये? ढक्कन है एक नंबर का। स्किनी पीट बोल रहा है खुद को। शायद यहाँ से कर लेना चाहिए अपने को। आजा चल। ये हुई ना बात, अपन ने बोला था ना। हा? टूको ने मुझे बुलाया है। इसकी जरूरत नहीं है यार, टूको अपना भाई जैसा है।
सुको, क्या हाल है मेरे भाई? क्या बढ़िया जगह है यार। जेल से छूटने के बाद तो तुमने कमाल कर दिया है। कितना टाइम हो गया? 1 साल? ये लड़का है? हाँ, जैसी। इसी के पास वो कांच जैसा सामान मिलेगा। हाँ भाई, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। जो काम है वो बोलो। पहले तुम। अरे घबराओ मत, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ। मैंने कहा इसे सूंघो। क्या बात है, वाओ। ऐसी कड़क और धमाकेदार चीज तुझे कहां से मिली, मुझे जानना है। वाओ। पता ना कहां से मिली। मैंने खुद बनाया। बकवास मत कर। किसके लिए काम करता है? किसी के लिए भी नहीं, बस मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं बनाता हूँ। और क्या। ठीक है। ओह, पटा लिया तूने। देखा, मैंने कहा था ना, टू को हमारा काम कर देगा। बढ़िया, पर मैंने दाम तो बताया नहीं। ठीक है, पैसा बोल। 35 लगेंगे एक बैग के। मतलब जो मन में आ गया तूने मांग लिया है? हाँ ठीक है, इतना डर मत, सब ठीक है। ठीक है, चल अब निकल यहां से। रोकड़ा कब मिलेगा? माल बिकेगा तो पैसा मिल जाएगा तुझे। मतलब $35,000 ऐसे ही छोड़ दूं मैं? भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस धंधा इस तरह से नहीं करता, पता। अबे ढक्कन हो तो गई बात। तूने तो कहा था काम हो जाएगा। एक हाथ दे एक हाथ ले, सीधा काम है। अबे टू को है यार, पैसा मिल जाएगा। इतना बड़ा हो गया, मेरे बारे में बोलेगा तू? अरे हट यार, छोड़ मुझे, छोड़ दे। ठीक है, तूने मुझे माल तो वैसे एकदम बढ़िया दिया है। तो तुझे अभी पैसे चाहिए ना? ये ले। मेरे अलावा इस साउथ वैली में कोई भी क्रिस्टल नहीं बेच सकता, समझा? ह्यूगो, गुड मॉर्निंग। सब तो मैं ह्यूगो ही बुलाते हैं ना। ह्यूगो। हमने कभी भी यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं देखी, कभी भी नहीं। वो अंकल हैंक है ना? वहां पर तुम्हें क्या मिला? ठीक है, ये तो गया।
अंकल हैंक ने मिस्टर आर्चुलेटा को गिरफ्तार कर लिया। रुकिए ऑफिसर, कोई गलतफहमी हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इसलिए क्योंकि आपने इसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। ये बहुत बड़ी गलती है। यो काम बोलो। 1/2/3 सन्नाटा। अपने एबीक्यू की शान। कैसे हो मेरी जान? मैसेज छोड़ चल, बीप के बाद। कहाँ गायब हो गए तुम? कॉल करो मुझे। वॉल्ट, हाँ गेम शुरू करने से पहले हैंक वेट कर रहा है तुम्हारा। ओके मैं अभी आ रहा हूँ। तो देखते हैं इस बार बाजी कौन मारता है। अच्छे दिख रहे हैं वॉल्ट, तुम्हारा कलर बेटर हुआ है। अच्छा, हाँ थैंक्स। हाँ, आजकल ये वो स्ट्रॉन्ग वाली दवाइयाँ ले रहा है। डॉक्टर डलकावोली ने कहा है कि ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, पर ये वैसे आज सुबह ही मैंने कारमन से बात की और वो लोग कुछ हफ्तों के लिए मेरा सब्स्टिट्यूट ला रहे हैं। तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला, सॉरी। तुम्हारी बारी है भतीजे। चेक या चेक। चेक्स इन द मेल। 10 मिलियन। रेड 25 मिलियन का है और ब्लू 10। तो फिर 25 ही सही, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। अरे हाँ अंकल हैंक, आपने उस दिन मिस्टर आर्चुलेटा को क्यों गिरफ्तार किया? वो तो अच्छे इंसान हैं। नहीं, वो इंसान पहले भी पकड़ा गया था इल्लीगल चीजें रखने के लिए। हमें शक हुआ कि यही इंसान तुम्हारी केमिस्ट्री लैब से सामान चुरा रहा है। उसके पास चाबी भी है। कंफर्म करने के लिए हमने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो हमें मिला गांजा, जिससे साबित होता है कि ह्यूगो इतना भी अच्छा आदमी नहीं है। वॉल्ट, तुम्हारी बारी है। हाँ, मेरे भी 25। पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को उस आदमी के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कैसे नहीं पता था? ये सब कुछ बहुत ज्यादा डरावना है। मतलब वो कैसे इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं? मतलब अभी भी यकीन नहीं होता। ह्यूगो चोरी कर सकता है, यकीन नहीं हो रहा मुझे तो। देखो वॉल्ट, अगर क्रिमिनल तुम्हारी चड्डी भी उतार कर ले जाएगा ना, तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। और इसीलिए हमने ह्यूगो के घर का वारंट निकालकर वहां की तलाशी ली और हमें पता चला वो बहुत बड़ा गंजेड़ी है। लेकिन अभी भी यकीन नहीं होता। कुछ छुपा रहे हो? मेरी बेट है और ये मेरा आखिरी कार्ड। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आउट हूँ। मैं भी। क्या बात है। इसीलिए पैसे कम खर्चने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब बस हम दोनों ही बचे हैं। तो अब क्या होगा ह्यूगो का? ओह, अभी सबसे पहले जाएगी उसकी नौकरी, जो कि जानी ही चाहिए। फिर उसे होगी 2 महीने की जेल, जो कि उसके लिए नया नहीं है। I'm waiting। खेलोगे या खोल के भाग जाओगे? हाँ हैंक। सॉरी। मैंने सारे लगा दिया। अरे तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं झूठ पकड़ देता हूं। हाँ, एक हार्ट है और एक फ्लश है ना? नहीं, मुझे इसमें नहीं फंसना। मैं फोल्ड करता हूँ। तुमने तो जंग से पहले ही हार मान ली। आराम से। तुम्हारे कार्ड्स इतने भी बुरे नहीं होंगे। ओह माय गॉड, तुमने अपना इक्का फेंक दिया। अरे ये क्या और कर रही बादशाह? हो? मत करो। वो भी किसके मत लिए? करो। ओह, एक धोखे के लिए।
हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन है? मैंने जेसी को कॉल किया था। अरे यार, वो तो बाहर गया हुआ है। फिर कहाँ गया वो? तुमने फोन किया था? हाँ, मैंने ही किया था। कैसा है ये? कुछ पसलियां टूटेली हैं और ऐसा ही कुछ। उन लोगों ने तो इसकी वाट लगा दी। मैंने बोला डैम टू को बस भी कर यार। मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या आ गया। सच में। अरे ये बेहोश है यार, इसको होश नहीं आएगा। डॉक्टर्स ने इंजेक्शन में इतनी दवाइयां जो चढ़ाई हैं। तू ही है जिसने माल बनाया था? वैसे तेरा नाम क्या है? टूको के बारे में क्या जानते हो तुम? उसके बारे में सब कुछ बताओ। बटर दो प्लीज। ये हुई ना बात डैड। मरने को आया लेकर इधर क्या करने आया? बोल। तुम टूको हो? मुझे टूको से बात करनी है। उससे मिले बिना मैं यहाँ से जाने वाला नहीं।
नाम क्या है तेरा? हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग, ओके। बैठ जा हाइजेनबर्ग। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ ज्यादा देर रुकूंगा। नहीं? अच्छा, जैसी तेरी मर्जी। जल्दी से मुंह खोल और फटाफट जबान चला और मुझे बता कि तुझे क्या चाहिए। $50,000। ओह, 50 बोला तूने? ये किस बात के मांगे? पहले जो माल चुराया उसके 35,000 और बाकी 15 मेरे पार्टनर के साथ जो किया उसका हर्जाना। पार्टनर? ओ हाँ हाँ, अभी याद आया, वो पिल्ला। और तू उस पिल्ले का बाप लगता है। मुझे इसे समझने दे। पहले मैंने तेरा माल चुराया, है ना? उसके बाद बुरी तरह बचाई तेरे पिल्ले की, और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू यहां पर आ गया। देख क्या बोल रहा है ये बड़ऊ। हाँ, सुना मैंने। पर एक बात तू गलत समझ रहा है। ये मैथ नहीं है। अबे गंजे, पागल हो गया है क्या? आजमाना चाहता है तू? रुक जाओ। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। बड़ा हिम्मत वाला है तू। हाँ, रुक जा, पूरे देता हूं। ठीक है, आराम से, पूरे पैसे दे रहा हूं। जो क्रिस्टल तेरा पार्टनर लाया था वो बहुत जल्दी बिक गया। उम्मीद से ज्यादा पैसा मिला उसका। क्या बोलता है हाइजेनबर्ग? अगले हफ्ते बनाएगा मेरे लिए? रोकड़ा लूंगा। तुझे रोकड़ा मिल जाएगा। कभी कभी खुद का पैसा पाने के लिए डकैती करनी पड़ती है, तब तक ही जब तक हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग है। 1 पाउंड लेने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें 2 लेने होंगे। ठीक है। ए, तेरे हाथ में क्या है? फुलमिनेटेड मर्क्यूरी, यानी केमिस्ट्री का जलवा। अबे यार, क्या हो गया इधर? I wish I was strong. Would have known
better catch your own train.